पीरियड्स एवरी 24 to 38 डेज के बाद आ रहे हैं तो इट इज़ कंसिडर्ड एज नॉर्मल। अगर आपको लग रहा है कि रिसेंटली फ्लो इंक्रीज्ड है और यू आर पासिंग ब्लड क्लॉट्स, या आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस है, अंडरलाइंग स्ट्रेसफुल कंडीशन, या पेशेंट अगर एंटी डिप्रेसेंट्स या कोई मेंटल डिसऑर्डर की मेडिकेशन पर है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है, PCOS है पेशेंट को, या हाइपो या हाइपरथायराइडिज्म की मेडिसिन चल रही है, रसौली है बच्चेदानी में या फिर अंडेदानी में। हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर निमिषा, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एट यूनिटी क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल जलंधर। आज हम बात करेंगे इरेगुलर पीरियड्स के बारे में, जिसको मेडिकल टर्म में हम AUB या एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग से जानते हैं। इरेगुलर पीरियड्स जानने के लिए पहले नॉर्मल पैरामीटर्स एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के जानना ज़रूरी है। नॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं, साइकिल ड्यूरेशन जो होती है वो नॉर्मली 24 to 38 डेज़ की होती है। मतलब अगर आपको पीरियड्स एवरी 24 to 38 डेज़ के बाद आ रहे हैं तो इट इज़ कंसिडर्ड एज नॉर्मल। अगर हम ड्यूरेशन ऑफ फ्लो की बात करें तो दैट इज़ कंसिडर्ड नॉर्मल एज 4.5 to 8 डेज़। बट अगर आपको लग रहा है कि रिसेंटली फ्लो इंक्रीज्ड है और यू आर पासिंग ब्लड क्लॉट्स, या आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस है विच इज़ डिस्टरप्टिंग योर नॉर्मल एक्टिविटी, सो यू नीड टू कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट। और अगर हम बात करें वॉल्यूम ऑफ ब्लड लॉस की, इट इज़ कंसिडर्ड नॉर्मल एज 20 to 80 ml। 6 पैड्स पर डे अगर आप यूज़ कर रहे हैं सो दैट इज़ कंसिडर्ड नॉर्मल। अब व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द इरेगुलर पीरियड्स, अगर हम एज वाइज ग्रुपिंग करें तो अडोलेसेंट ग्रुप में जिनको अभी जस्ट मिनार्की हुआ है, दे हैव गॉट देयर मेंसेस स्टार्टेड, देयर कैन बी एन अंडरलाइंग क्लॉटिंग डिसऑर्डर इन दीज पेशेंट्स, सो दे नीड टू गेट देयर क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड CBC डन। अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की तो बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं। देयर कैन बी एन अंडरलाइंग स्ट्रेसफुल कंडीशन, या पेशेंट अगर एंटी डिप्रेसेंट्स या कोई मेंटल डिसऑर्डर की मेडिकेशन पर है, और देयर इज रीसेंट चेंज इन द स्लीप पैटर्न। देयर आर अदर कॉजेज ऑल्सो, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है, PCOS है पेशेंट को, या हाइपो या हाइपरथायराइडिज्म की मेडिसिन चल रही है, और देयर इज़ एन ओवेरियन सिस्ट, या कोई फाइब्रॉइड है, कोई रसौली है बच्चेदानी में या फिर अंडेदानी में, या अडीनोमायोसिस है पेशेंट को, सो दे इट कैन लीड टू इरेगुलर पीरियड। अगर हम बात करें नियरिंग मीनोपॉज की तो पेरी मीनोपॉजल एज ग्रुप इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ AUB। इट कैन लीड टू एन ओव्यूलेटरी साइकिल, जिसके कारण इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी लग रहा है अब नॉर्मल पैरामीटर, सो आप एक बार जाके चेक कराइए। गायनेकोलॉजिस्ट सभी 2-3 इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं मेनली। फर्स्ट ऑफ ऑल एक पेल्विक एग्जामिनेशन होती है, दूसरा एक TVS स्कैन होता है, और तीसरा हार्मोनल प्रोफाइल करवा सकते हैं जैसे कि PCOD या थायराइड डिसऑर्डर के लिए। थैंक यू सो मच।